हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा एक ऑलरेडी टॉपिक एमएस एक्सेल के ऊपर हो चुका है, जिसमें कि हमने देखा एमएस एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से एम्प्लॉई और पर्सनल वर्क कहाँ-कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये भी हमने बताया है कि कितने परसेंटेज लोग इसका यूज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और इस डेटा का, इस एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हो और आगे चल के क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे। हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है एमएस एक्सेल। इसमें आप देखेंगे एमएस एक्सेल का इंटरफेस, एमएस एक्सेल में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, कौन-कौन से टाइप की फाइल रहती है, होम रहता है, ये सब इसका इंटरफ़ेस हम देखेंगे। तो मैं आपको एक एमएस एक्सेल का इस इंटरफ़ेस आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए चैनल के बारे में। दोस्तों, ये चैनल के ऊपर जो भी वीडियो बन रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयी को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। कंपनियों में काम करते-करते मालूम नहीं पड़ता है लोगों को कि क्या-क्या सिस्टम नए आ रहे हैं, कौन-कौन से सिस्टम पे बड़े-बड़े मैनेजर लोग काम करते हैं और उनको डेटा एनालिसिस के बारे में जानकारी रहती है और वो ज़्यादा पैकेज उठाते हैं। यदि आपको भी अच्छा पैकेज लेना है कंपनियों में या आपके खुद के पर्सनल बिज़नेस में ग्रो करना है, तो आपको एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये रहा दोस्तों एमएस एक्सेल का इंटरफ़ेस। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एमएस एक्सेल में काम करने के पहले आपको ये फर्स्ट इंटरफेस मालूम होना चाहिए। ये जो फाइल का ऑप्शन है, ये फाइल क्या होती है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हुई, तो आप काम नहीं कर पाओगे। फाइल क्या होता है, होम पेज क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू डेवलपर, ये अलग-अलग ऑप्शन दिए। इन सबको क्या-क्या बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से शीट डिज़ाइन की है। आप उस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर फाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, वो आपको मालूम पड़ेगा। होम में क्या आता है, इंसर्ट में क्या आता है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। ये ए से बी तक, ये रो हैं कि कॉलम है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिलेगी। फिर इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, आपको पूरा इंटरफ़ेस आपको मैं बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको एमएस एक्सेल में काम करना है, तो आपको पूरा डिटेल तो मालूम ही होना चाहिए। नहीं मालूम हुई ना, तो दोस्तों आपके सीनियर भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ये लिख के ले लीजिए। क्योंकि अभी का जो व्यू चल रहा है, मतलब कि जो लोगों का देखने का नज़रिया चल रहा है, लोग सोचते हैं हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाए, दूसरों को नहीं मिले। लेकिन मेरा चैनल का मेन मकसद ये है कि जिनको एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरे वीडियो को अच्छे से अच्छे देखें, कई बार वीडियो देखें, 1 बार नहीं 2-2 10-10 बार देखें, वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। क्योंकि यही है एमएस एक्सेल के बारे में जो कि आपको डेटा के बारे में बता सकता है और पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। अब हम इसका जो मैंने एक अलग से प्रेज़ेंटेशन किया है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों एमएस एक्सेल फर्स्ट इंटरफेस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये जो फाइल दिख रहा है, मैंने आपको बताया था, इसको टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको टैब्स बोलते हैं। और ये फॉर्मूला बार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रो किसको बोलते हैं, 1 से लेके 10 लाख के आसपास, वो भी आपको बताऊंगा कितना रहता है। इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये इंटरफेस, इसको रो बोलते हैं, ये रो। और ये 1 से लेकर ये कहाँ तक आता है, इसको दोस्तों कॉलम बोला जाता है, कॉलम्स। और ये शीट्स हैं दोस्तों, ये शीट्स, ये देखिए, ये शीट्स है। मल्टीपल शीट्स हम एक ही वर्कबुक में हम मल्टीपल शीट्स हम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करूँगा, करके बताऊँगा मैं आपको। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर। अब मैं आपको जो मेरे द्वारा एक और शीट्स मैंने बनाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एमएस एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको इंटरफेस के बारे में मालूम होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो हम है ना, जब काम करने बैठते हैं ना, मतलब काम करते हैं जब ऑफिस में या हमारे पर्सनल वर्क में या कोई इंडस्ट्रीज में या कोई टॉप मैनेजमेंट के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन, यू शुड बी द नॉलेज अबाउट द एमएस एक्सेल इंटरफेस, अदरवाइज यू कांट वर्क दोस्तों। नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये देखिए, मैंने एक क्विक एक्सेस टूलबार बनाया है दोस्तों। ये क्विक एक्सेस टूलबार है। इससे मतलब कि ये जो चीजें दिख रही है, ये हमें, जैसे कि आपको कुछ-कुछ चीज़ें ज़रूरत पे जल्दी-जल्दी लगती है, तो यहाँ पर आप इमीडिएटली क्लिक करोगे और वो चीज़ें आ जाएगी। इसको
फाइल, होम, टैब, इंसर्ट, इसको रिबिन बार बोलते हैं, रिबिन टैब्स। इसको रिबिन बटन्स बोलते हैं दोस्तों। ये इसमें कौन-कौन से इसको फ़ॉर्मूला बार, ये मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको पूरा बताऊँगा, ये फ़ॉर्मूला बार, ये कैसे-कैसे काम करता है। और ये दोस्तों ये सेल्स है। ये क्या है? ये सेल्स। सेल्स कैसे क्या होती है? ये अभी आपको जैसे कि यहाँ पर बी लिखा है, B6, तो ये जो है ना B6 के ऊपर है, इसलिए इसको यहाँ पर B6 आया है। अभी आप देखिए मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ एक नया शीट्स। दोस्तों ये शीट्स के ऊपर पूरा डिटेल आपको मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि इंटरफ़ेस की बात चल रही है अपनी, आप ये देख रहे हैं इसको क्विक एक्सेस टूलबार, जैसे यहाँ मैंने लिख के रखा है क्विक एक्सेस टूलबार, ये देखिए। ये मैं आपको एरो से भी बता रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने बनाया है। ये क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। इसको दोस्तों न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको मैंने न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्क एक्सेल नाम दिया है। इसको टाइटल बार बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो दिख रहा है फाइल, मैंने आपको बताया था फाइल, होम, इंसर्ट, ड्राफ्ट, पेज, फॉर्मेट, ये जितनी भी दिख रही है इनको दोस्तों क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर मैं रिबिन बार, क्या बोलते हैं? रिबिन बार बोलते हैं इनको दोस्तों, रिबिन बार बोलते हैं, रिबिन टैब्स बोलते हैं, ये मालूम है रिबिन टैब्स। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो हम टेबल, लुमिनस, चार्ट, अलग अलग दिए हैं। तो दोस्तों इनको क्या बोलते हैं हम इसको? दोस्तों रिबिन बटन्स, क्या बोलते हैं? रिबिन बटन्स बोलते हैं दोस्तों इनको, रिबिन बटन्स, ठीक है ना? इसके बाद हम यहाँ जाएँगे तो इसको मिनिमाइज़, ये जो दिख रहा है इसको मिनिमाइज़ बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ हम इसको बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं, हाँ सर। और ये विंडो क्लोज़, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज़ हो जाएगा। और हम फाइल को यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन शेयर कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, हमें अगर ये टैब्स नहीं चाहिए, ये रिबिन बटन्स नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर करेंगे तो ये रिबिन बटन्स हाइलाइट हो जाते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं फ़ॉर्मूला बार, क्या बोलते हैं? फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला बार, यहाँ पर हम कोई भी फ़ॉर्मूला, या जब हम यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेशन कोई भी हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा दोस्तों। ये नेम बॉक्स है, अगर हम कोई सेल का नाम लिखें, जैसे ये सेल का नाम लिखा है, ठीक है ना? ये सेल है, इसको सेल बोलते हैं दोस्तों। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसको सेल बोला जाता है दोस्तों। जब ये सेल हम यहाँ पर जैसे कोई बटन दबाएँगे, कोई भी यहाँ पर लिखा, तो ये सेल यहाँ पर आता है दोस्तों। सेल का नंबर आता है, वो कौन से सेल का नंबर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये प्लस का आइकन दिखा, यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हम ऐड कर सकते हैं। 10, 20, 30, 40, कितने भी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल शीट्स आता है। दोस्तों इसको प्लस करेंगे तो शीट्स एक आगे क्लिक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये जो व्यू बटन है, इसमें है ना अलग-अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे कि व्यू में हमारा है ना जो भी हम शीट्स बना रहे हैं, वो शीट्स कैसी दिखेगी वो हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज़ूम कंट्रोल, ये ज़ूम कंट्रोल में दोस्तों हम 0 मतलब ये इसको प्लस माइनस रहता है, इसमें 400 तक हम इसको प्लस कर दिए, जो शीट्स दिख रही है हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको है ना यही चीज मालूम नहीं रहेगी ना बेसिक, तो आप एक्सेल में काम नहीं कर पाओगे। बहुत लोग काम करते हैं और बोलते हैं हमें कुछ मालूम नहीं रहता। मैं आपको शॉर्टकट्स की बताऊंगा दोस्तों, और मैं कितनी शॉर्टकट की बताऊंगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ 3000 3000 शॉर्टकट की आपको बताई जाएगी इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड चैनल के माध्यम से दोस्तों। सोचिए एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की। तो दोस्तों आज का इंटरफेस है, हमारा टॉपिक चल रहा है एक क्लिपबोर्ड क्या होता है ये देखेंगे, फ्रंट क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ये सब होम होम टेप के हैं दोस्तों। ये रिबन बटन में होम टेप के हैं, स्टाइलिश, सेल्स, एडिटिंग, ये हर एक चीज दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया है, तो आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी दोस्तों। एमएस एक्सेल का इंटरफेस दोस्तों समझना जरूरी है। आगे चल के तो हमें काम करना है, लेकिन अगर आपको ये चीज मालूम नहीं ना, तो आपका बेसिक ही स्ट्रोंग नहीं रहेगा और आप काम नहीं कर पाओगे। ये बात मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों को कहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों जब होम पे जाएँगे तो न्यू ब्लैंक पे शीट लेना है। एमएस एक्सेल के कुछ अलग से दोस्तों उन्होंने टेम्पलेट बना के रखी है। वो आपको मालूम पड़ेगा जब आप हम आगे का काम करेंगे, तो एमएस एक्सेल ने एक्स्ट्रा करके रखा है। इसके बाद दोस्तों मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको रो के बारे में बता रहा था, रो दोस्तों रो के बारे में बता रहा था जहाँ पर जैसे कि एक्स, वाई, डी, मतलब कि ये ए से लेकर एक्स, वाई, डी तक हमारा रो चलता है।
और कॉलम, कॉलम है 10,48,576 कॉलम है दोस्तों। ये जो ऐसा हॉरिजेंटल आता है दोस्तों, ये इनको रो बोलते हैं और इनको कॉलम बोलते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसे अलग-अलग नाम हम दे सकते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल होगा। और दोस्तों फिर आपको मैं है ना, ये फाइल के बारे में पूरे ऑप्शन दोस्तों आप देखिए दोस्तों, आगे समझना है तो स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप भी होगी दोस्तों। बीच में मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बार में ले जाऊँगा, पिवट टेबल, इंसर्ट चार्ट, पी चार्ट जो भी है, हिस्टोग्राम, तो आप बोलोगे डायरेक्टली सर वहाँ पर ले गए। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले आ रहा हूँ ये फाइल में, फाइल का ऑप्शन बताएँगे, होम, ये सब देखिए मैंने पूरा डिज़ाइन किया है किस तरीके से इसको बनाना है। दोस्तों ये पूरी आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे द्वारा ये पूरी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी दोस्तों ये। ये फ़ॉर्मूला वार, डेटा वार, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेटेड, ये देखिए, ये होम टैब में क्या-क्या आपको बताऊँगा, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, पूरा चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी तो आपको मैं इंटरफ़ेस जैसे बोला ना, इंटरफ़ेस बता रहा हूँ कि एमएस एक्सेल में क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों आपका कोई सवाल रहे बताइए, पार्ट 3 में हम एडवांस एक्सेल के कुछ बारे में बात करेंगे। एडवांस एक्सेल क्या होता है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड है। जल्द ही हम पार्ट 3 लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।